ठीक है बेटा, बीच में हमें वीडियो लेक्चर रोकना पड़ा तो वो उसके लिए हमने अलग से वीडियो लेक्चर बनाया, वो भी अपलोड होगा। और ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नए सिरे से। तो अगर 8 लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा तो वी आई लिखेंगे, 7 लिखना पड़ेगा तो उसके लिए वी आई आई, ये 8 होगा बेटा। और ये हमारे पास में होगा, ये 7 होगा बेटा, बिकॉज 5 और 6 और 7 हो गए, ये 8 होगा बेटा। 5 6 7 और 8 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें नाम लिखना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स आई एक्स लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे आएगा 10 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 9। फिर 10 के लिए एक्स खुद है, 11 के लिए एक्स आई होगा, 12 के लिए एक्स आई होगा बेटा, 12 और उसके बाद में 13 आएगा बेटा, एक्स आई और आई आएगा। उसके बाद में 14 को लिखने का तरीका होगा एक्स आई वी बेटा। ये आई वी क्या है, 4 है, एक्स का मतलब 10, 10 में से 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। 15 आई लिखा जाएगा एक्स वी मतलब, ठीक है बेटा, एक्स वी लिखा जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर यहाँ पे रोमन नंबरल सिस्टम में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में 2 सिस्टम्स ऑफ एन्यूमरेशन है। एक तो है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, वैल्यू चार्ट सिस्टम, चार्ट सिस्टम सिस्टम। और दूसरा है बेटा इंटरनेशनल नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, वैल्यू चार्ट सिस्टम, ठीक है बेटा, चार्ट सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास में 2 सिस्टम है, जिन 2 सिस्टम में हम किसी भी नंबर को अपना नाम कर सकते हैं, जिसका नंबर नेम करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम है बेटा, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ, किसी भी नंबर के डिजिट्स को हम डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। उन ग्रुप्स को बोला जाता है पीरियड्स। फॉर एग्जाम्पल 2 7 5 6 4 5 1 है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास में एक 7 डिजिट नंबर है। इस 7 डिजिट नंबर को नाम करने के लिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो किया क्या जाता है बेटा, किसी भी नंबर के डिजिट्स को डिवाइड किया जाता है इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। हर एक ग्रुप को बोला जाता है बेटा पीरियड। क्या बोला जाता है बेटा, हर एक ग्रुप को बोला जाता है, पीरियड, GROUP, ग्रुप को बोला जाता है पीरियड, ठीक है। जो हमारे पास में डिफरेंट पीरियड्स हमें मिलते हैं इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, वो है बेटा, एक तो है वनस पीरियड, क्या है, वनस पीरियड। दूसरा है बेटा थाउजेंड्स पीरियड। तीसरा है बेटा लैक्स पीरियड, ठीक है। उसके बाद में है करोर्स पीरियड, उसके बाद में है अरब्स पीरियड, फिर है खरब्स पीरियड, सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। इस वनस पीरियड में बेटा हमारे पास में 3 डिजिट्स आती है, 3 प्लेसेस आती है, वनस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। थाउजेंड्स पीरियड में आता है थाउजेंड्स प्लेस और 10,000 प्लेस। लैक्स पीरियड में आता है लैक्स और 10 लैक्स प्लेस। और करोर्स पीरियड में आता है करोर्स और 10 करोर्स पीरियड। अरब्स में आता है अरब्स और 10 खरब्स, 10 अरब्स पीरियड, 10 अरब्स प्लेस, ठीक है। यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में हमारे पास में जो पीरियड्स है, वनस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड, करोर्स पीरियड और अरब्स और 10 अरब्स पीरियड आएगा, ठीक है। अब किसी भी नंबर को मिसाल के तौर पे इस नंबर को मुझे नंबर नेम करना है, इसको मुझे एन्यूमरेट करना है इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, जो कि यूजुअली जो एशियन सोसाइटीज़ है या एशियन कंट्रीज है उसमें अडॉप्ट किया जाता है। इस प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में हम एशियन कंट्रीज किसी भी नंबर को नंबर नेम करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, किसी भी नंबर को नंबर नेम करने के लिए इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम हमें उस नंबर के डिफरेंट डिजिट्स को अपने करेक्ट प्लेसेस में रखना पड़ता है। जैसे ये वनस पीरियड है तो यहाँ पे आएगा 1, ये टेंस पीरियड है तो 5 आएगा, फिर आएगा बेटा 4, बिकॉज ये इस नंबर के जितने भी डिजिट्स है वो हमने करेक्टली इन प्लेस में अडॉप्ट कराने पड़ेंगे। फिर आएगा बेटा ये 6 और ये आएगा 5, ठीक है, ये आएगा 5 और फिर आएगा 7 और फिर आएगा 2, ठीक है। अब देखिए बेटा, किसी भी नंबर को नंबर नेम करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस नंबर के डिफरेंट डिजिट्स को अपने करेक्ट प्लेसेस में हमें प्लाट कराना पड़ता है। फिर उसके बाद में हाउ टू रीड डाउन दिस वेरी नंबर, हम क्या करते हैं बेटा, जो पीरियड में हमारे पास में डिजिट्स होते हैं उनको डिजिट्स को पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे कौन से डिजिट्स है 27, उनको एग्रीगेटली हम पढ़ेंगे,
TWENTY 27 SEVEN 7। फिर पीरियड का नाम क्या है बेटा, लैक्स पीरियड, 27 लाख लिखेंगे, 27 लाख। उसके बाद में क्या आएगा बेटा, 56 है ना, फिर यानी कि दूसरे पीरियड के जो दो डिजिट्स है उनको इकट्ठे हम पढ़ेंगे, ठीक है। 56 लिखेंगे बेटा, FIFTY 56 लिखेंगे, 56। फिर पीरियड का नाम कौन सा पीरियड है, 1000, 56,000। फिर उसके बाद में आएगा बेटा 451, 400 51 आएगा, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, पहले तो जो पीरियड्स में हमारे पास में डिजिट्स होगी, जितने डिजिट्स होगी उन डिजिट्स को पढ़ा जाता है 27, फिर पीरियड का नाम 27 लाख 56,000, फिर आएगा 451। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ पे एक और डिजिट हम इसको ऐड करेंगे, सपोज 5, तो फिर 5 हमने यहाँ पे लिखना पड़ता, ठीक है। फिर इसका नंबर नेम कैसे करते, हम इस करोड़स पीरियड में जितने भी डिजिट्स है, खाली एक है तो इसमें हम पहले इस डिजिट को पढ़ते हैं 5, फिर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का नाम 5 करोड़ 27 लाख 56,451। अगर यहाँ पे एक और डिजिट हम इसको ऐड करते हैं 1 यहाँ पे आता, तो फिर मैं इसको 10 करोड़ की पोजीशन पे लिखता। फिर नंबर नेम करने के लिए पहले इन दोनों डिजिट्स को इकट्ठे पढ़ता, 15 करोड़ 27 लाख 56,451। अगर एक और डिजिट हम ऐड यहाँ पे करेंगे 3, तो फिर तो वो अरबस पीरियड में अरबस प्लेस पे आता है, वो आता है 3, फिर कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि जो डिजिट है अरबस पीरियड में एक ही डिजिट है, उस डिजिट को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 3 अरबस 15 करोड़ 27 लाख 56,451। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को यहाँ पे नंबर नेम कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की खासियत ये है कि जो डिफरेंट पीरियड्स होते हैं बेटा, अदर देन द वनस पीरियड, हर एक पीरियड में दो डिजिट्स आते हैं, लेकिन इट इज़ द ओनली वनस पीरियड जिसमें खाली जिसमें बेटा 3 डिजिट्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई भी नंबर होगा, सपोज 2 7 5 6 4 1 7 2 1, ठीक है, अगर आपको इसमें इसको विदाउट प्लेसिंग दीज डिजिट्स ऑफ दिस वेरी नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, दैट इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, और हम इसका नंबर नेम करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीरियड्स का ध्यान रखना है, बिकॉज हमें पता है वनस पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, तो 3 डिजिट्स यहाँ पे आएंगे, 3 डिजिट्स के बाद में कामा लगेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद में 2 डिजिट्स में के बाद में कामा लगेगा, फिर 2 डिजिट्स के बाद में, फिर 2 डिजिट्स के बाद में, यानी कि क्योंकि हमें पता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जो वनस पीरियड होता है उसमें 3 डिजिट्स होते हैं, जो थाउजेंड्स पीरियड आता है उसमें 2 डिजिट लगती है, उसके बाद में जो लैक्स पीरियड आता है उसमें भी 2 डिजिट्स आएंगे, और जो करोड़स पीरियड होगा उसमें भी 2 डिजिट्स होगा। अगर अब इसका नंबर नेम करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, डिजिट्स को पढ़ेंगे। 27 ये करोड़ वाला पीरियड है, 27 करोड़ 56,41,721। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर नेम कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम है, अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में किसी भी नंबर का इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में और हम किसी भी नंबर को एन्यूमरेट यानी कि पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर से हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में किसी भी नंबर को फिर से उसके डिजिट्स को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स विच आर नोन एज पीरियड्स। यहाँ पे भी डिफरेंट जो डिजिट्स होंगे हमारे पास में किसी भी नंबर के, उनके डिजिट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको बोला जाता है पीरियड्स, ठीक है। जो पहला वाला बेटा पीरियड है वो है फिर से वनस पीरियड, फिर दूसरा वाला पीरियड जो है बेटा वो थाउजेंड्स पीरियड है, फिर उसके बाद में है मिलियंस पीरियड, फिर उसके बाद में है बेटा बिलियंस पीरियड, फिर उसके बाद में है ट्रिलियंस पीरियड। तो ये पीरियड्स हमारे पास में है, लेकिन यहाँ पे एक खुसूसियत है, जो वनस पीरियड है बेटा उसमें 3 प्लेसेस आती है, वनस, टेंस और हंड्रेड्स। जो थाउजेंड्स पीरियड है उसमें आती है 3 प्लेसेस, थाउजेंड्स, 10,000 और फिर आएगा बेटा 10,000 और फिर आएगा 100,000। मिलियंस पीरियड में मिलियंस प्लेस आती है, 10 मिलियन की प्लेस आती है और 100 मिलियन की प्लेस आती है। बिलियंस पीरियड में आता है बिलियंस प्लेस,
बिलियंस प्लेस, फिर 10 बिलियन की प्लेस आती है, फिर आती है 100 बिलियन की प्लेस, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिलियंस प्लेस में आती है 3 प्लेसेस। यानी कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में आप यहाँ पे देखोगे हर एक ग्रुप में 3 डिजिट्स होते हैं। इट इज़ इन कंट्रास्ट विद द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें कि हमारे पास में वनस पीरियड को छोड़ के खाली 2 ही प्लेसेस आती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, किसी भी नंबर को मतलब अगर हम इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में नंबर नेम करना चाहेंगे, तो इसके जो डिफरेंट डिजिट्स है हमें एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना पड़ेगा और अपनी अपनी प्लेसेस में इन डिजिट्स को रखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा बेटा, यहाँ पे 7 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर आएगा 4 इधर, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे बेटा 4, फिर आएगा 6 यहाँ पे, फिर 6 के बाद में यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, फिर आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमें अपने 3 डिजिट्स को पढ़ना पड़ेगा, फिर कॉरस रेस्पेक्टिव पीरियड का नाम, ठीक है, वही बगैर वनस पीरियड के। ये आएगा 275, 275 फिर बेटा अपने पीरियड का नाम, पीरियड का नाम क्या है, मिलियन, MILLION, मिलियन। फिर क्या आएगा 641,000, ठीक है, 641,000 फिर पीरियड का नाम, फिर आएगा 721, ठीक है। और हम इसमें कोई कुछ और डिजिट्स को ऐड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे है फिर से 27, फिर 27 को हम यहाँ पे लिख सकते थे 27, ये फिर आता 27 बिलियन 275 मिलियन 641,721, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर जो आपके पास में होगा, लेट मी टेक द नंबर 456,125, ठीक है, और 73। अगर इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नाम करना पड़ेगा, तो इसके डिफरेंट डिजिट्स को हम बाय इन डिफरेंट पीरियड्स सेपरेट करेंगे बाय एस्टेब्लिशिंग द बाय पुटिंग द कामास बिटवीन द डिजिट्स, 3 डिजिट्स के बाद में कामा, फिर 3 डिजिट्स के बाद में कामा। अब देखिए बेटा, ये वनस पीरियड है, ये थाउजेंड्स पीरियड है, ये मिलियंस पीरियड है। अब इसका नंबर नेम कैसे होगा, पहले तो ये 2 डिजिट्स पढ़ने हैं जो कि हमारे पास में मिलियंस पीरियड में है 45, फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का नाम जो कि मिलियन है 45 मिलियन, फिर 612, फिर 1000, फिर है आएगा बेटा 573, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का नंबर नेम कर सकते हैं। होप यू हैव understood the concept of enumeration of numbers in Indian place value chart system and international place value chart system. In the next video lecture we will come with the next topic. For that time Allah Hafiz. Thank you beta.